नमस्कार। बरसात आ रही है और बरसात के साथ आती हैं कुछ बीमारियां भी, जिनसे बचाव करना ज़रूरी है। जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, मैं हूं डॉक्टर भूपेंद्र कुमार और आप हैं मेरे साथ मेरे चैनल बात सेहत की पर, जहां मैं लाता हूं आपके लिए ज़रूरी जानकारी ताकि हम सब स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। तो आज हम बात करने वाले हैं बरसात से जुड़ी हुई बीमारियों की। जैसे ही बरसात आती है उसके साथ साथ पानी में गंदगी होना, मक्खी मच्छरों का होना बहुत आम बात है। इसीलिए बरसात में होने वाले रोग 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक वो जो गंदे पानी की वजह से हो सकते हैं, दूसरे वो जो मक्खी मच्छर से फैलते हैं, और तीसरे वो जो कहीं ना कहीं अलग तरीक़ों से फैलते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक कारण है कि चमड़ी के अंदर किसी प्रकार से कुछ कीटाणु एंटर कर जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसी बीमारियां होती हैं। तो आज हम इन्हीं की बात करेंगे और इनसे कैसे बचाव करना है, क्या हमें प्रिकॉशंस लेने हैं, यही बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पानी से फैलने वाली बीमारियों की। अब देखिए होता क्या है, बरसात में जैसे ही बारिश होती है, बारिश के साथ साथ अनेक प्रकार की गंदगी भी उस पानी में बह रही होती है, और वो पानी बह करके अक्सर पानी के जो सोर्सेज होते हैं, जो स्रोत होते हैं, उनमें मिल जाती है, जिसके कारण वो पानी दूषित हो जाता है, उसके अंदर कीटाणु आ जाते हैं। तो उनसे होने वाली बीमारियां हैं दस्त, हैज़ा, पीलिया और कई तरह के आंतों के इन्फेक्शन, जिसके कारण आने वाले समय में जीबीएस भी हो सकता है। इसलिए इनसे बचाव करना ज़रूरी है। तो मेरी ये सलाह रहेगी कि जो भी प्राकृतिक सोर्स होते हैं, जैसे कि बावड़ी, कुएं, बरसात के दौरान वो कंटेमिनेट हो जाते हैं, उनका पानी ना इस्तेमाल करें। पीने के लिए आईपीएच से, गवर्नमेंट से जो क्लोरीनेटेड वाटर सप्लाई आ रहा है उसको इस्तेमाल करें, वो उत्तम है। यदि नहीं है और आपके पास जो प्राकृतिक सोर्स हैं उसी का इस्तेमाल करना है, तो उस पानी को पहले छान लें, फिर उसको उबाल लें कम से कम 15 मिनट तक, तब उस पानी को पीने के लिए इस्तेमाल करें। ऐसे उस पानी को डायरेक्ट पीने के लिए इस्तेमाल ना करें। जो बीमारियां होती हैं वो हैं दस्त, हैजा और पीलिया। दस्त में कई तरह के कीटाणु हैं जो दस्त करेंगे, उसके बाद शरीर में पानी की कमी कर देंगे। कभी भी दस्त लगे तो सबसे पहले ओआरएस पीना है, नमक चीनी का घोल लेना है। अगर दस्त बहुत अधिक रहेंगे तो जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखा करके दवाई लेनी चाहिए। अगर आपको लगता है पीलिया हो गया है तो वो पानी में हेपेटाइटिस ए और ई के कीटाणु होने की वजह से हो सकता है। कहीं ना कहीं बाहर की चीज़ अगर खा ली है या गंदा पानी पी लिया है, उसके कारण ये होता है। इसको भी सही समय से डॉक्टर को दिखा लें और इसका इलाज ज़रूरी है। साफ़ पानी पीने के लिए और भी कई तरह के तरीके हैं, जैसे सिंपल फ़िल्टर आते हैं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या वाटर प्यूरीफायर आरओ कुछ घर में लगाया है तो उसका पानी इस्तेमाल करें। बाहर कहीं जाना हो तो भी या तो घर से पानी लेकर के जाएं, या बाहर कहीं आपको पानी पीना हो तो इंश्योर करें कि वो प्यूरीफाइड वाटर है, कहीं आरओ का पानी है, वही पीने के लिए इस्तेमाल करें। हाथ धो करके ही खाना खाएं। इस प्रकार से साफ़ सफाई रखना ज़रूरी है। इसके बाद बात करते हैं मक्खी और मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों की। मक्खियाँ अक्सर बरसात में बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। मक्खियाँ बाहर गंदगी पर बैठती हैं, उसके बाद वो घर के अंदर अगर आ गई तो खाने पर बैठेगी, फल पर बैठेगी, सब्ज़ी पर बैठेगी, और वहाँ बाहर से जो गंदगी लाई है उसके साथ साथ कीटाणु भी आ गए हैं, जिससे बीमारी फैलती है। कई तरह के दस्त, हैजा और टाइफॉइड इस प्रकार से फैलता है। इसलिए घर के अंदर मक्खियाँ ना आएँ, इसलिए जाली वाले खिड़की दरवाजे इस्तेमाल करें, घर के अंदर साफ़ सफाई रखें और घर के आसपास भी गंदगी ना फैलने दें, जिससे मक्खियाँ ज़्यादा ना पनपें। इसके अलावा बात करते हैं मच्छरों से होने वाली बीमारियों की। आप सभी जानते हैं मच्छरों से डेंगू होता है, मलेरिया होता है, जैपनीज़ एन्केफेलाइटिस और येलो फीवर नाम से बीमारियां हैं जो कि मच्छरों से फैलती हैं। तो मच्छरों के लिए भी हम ऐसा प्रबंध करें कि घर के अंदर भी कहीं पानी इकट्ठा ना होने दें। कहीं पर भी जैसे कूलर में या गमलों में किसी प्रकार पानी इकट्ठा अगर हो रहा है तो उसको इकट्ठा ना होने दें। इसके अलावा कूलर का पानी समय समय पर बदलते रहें। इसके अलावा अगर आपके घर के आसपास कोई ऐसी जगह है जहाँ पर पानी इकट्ठा हो रहा है, वहाँ पानी इकट्ठा ना होने दें। जाली वाले खिड़की दरवाजे इस्तेमाल करें। मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम कई तरह की आती है, और कई तरह के बिजली से चलने वाले उपकरण भी आते हैं, उनको इस्तेमाल करें। इसके अलावा मच्छरदानी का प्रयोग भी करना चाहिए।
ताकि मच्छर आपको ना काटें। बाहर जाना है तो पूरी बाजू के कपड़े पहन करके जाएं, शरीर को ढक करके जाएं ताकि मच्छरों से कुछ बचाव हो सके। मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम लगा करके बाहर निकलें। अब कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं ख़ास तौर पर जो बरसात में फैलती हैं और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा फैलती हैं, जिसको कि हम जानते हैं स्क्रब टाइफस के नाम से, लेप्टोस्पायरोसिस के नाम से। स्क्रब टाइफस का जो कीटाणु है वो इस प्रकार फैलता है कि एक लार्वा होता है, छोटा सा बहुत बारीक एक कीट होता है जो कि चमड़ी पर कहीं काट लेता है, जिसके कारण स्क्रब टाइफस का कीटाणु शरीर के अंदर एंटर कर जाता है। तो जो लोग घास काटने जाते हैं, घास में काम करते हैं या खेतों में काम करते हैं, उनको स्क्रब टाइफस होने का खतरा होता है। लेप्टोस्पायरोसिस भी इसी प्रकार से बरसात में खेतों में काम करने वाले लोगों को अधिक होता है। तो इसके लिए ये ज़रूरी है, खेत में काम करना भी ज़रूरी है, घास काटना भी ज़रूरी है, लेकिन अगर ऐसे लोगों को बुखार होता है तो समय से डॉक्टर को दिखाएं। तो अंत में यही मेरा यहाँ पे संदेश रहेगा कि बरसात में किसी भी प्रकार की बीमारी को, ख़ास तौर पे बुखार को, बिल्कुल इग्नोर ना करें। जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि हम हॉस्पिटल में अक्सर देखते हैं ख़ास तौर पे स्क्रब टाइफस या लेप्टोस्पायरोसिस या मलेरिया के मरीज़ समय से हॉस्पिटल नहीं आते हैं, और जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं उनकी बीमारी बहुत अधिक बढ़ चुकी होती है, जिसके कारण उनको ठीक कर पाना, उनका ठीक हो पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मेरा ये संदेश है कि जब कभी भी बुखार लगे तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, यही आशा है, यही उम्मीद है। और ये वीडियो आपको लाभदायक लगा हो तो ज़रूर शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी जानकारी आपके लिए मैं लाता रहूं। थैंक यू, धन्यवाद।